वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, तो एक और आज टॉपिक नया पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक MCQ नीट और JEE के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और ये ट्विस्ट पर है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JEE में भी कई बार ये टॉपिक से MCQ आ गया। चैप्टर नंबर 7 टॉपिक का नाम है आज जो पढ़ेंगे वो कॉमन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। कहाँ रह गया यार? यस, कॉमन आयन इफेक्ट in ionization of acid and base। कॉमन आयन इफेक्ट एग्जाम्पल लेकर ही समझेंगे, और उसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम वीक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड ले लिया, पानी में ऐड कर रहा है, तो क्लियर है हमें एसिटिक एसिड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वीक एसिड है, कौन से आयन में कन्वर्ट हो रहा है? ये CH3COO- एंड H+। एसिटिक एसिड ये कौन सा आयन है? एसीटेट आयन बोलेंगे इसे हम। ओके, ये एसीटेट आयन। कई बार एसिटिक एसिड को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो गलती ना हो जाए, HAC, और इक्विलिब्रियम में सामने कौन होगा? AC नेगेटिव एंड H+। तो यही एसीटेट आयन है। ओके, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों राइट है। तो क्वेश्चन में अगर मान लो थोड़ा सा तुम्हें ये फॉर्म में पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम आ गया ना यहाँ पर। अब इसके लिए अगर तुम K फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हो, आसानी से K फाइंड कर सकते हो। हमारे पास जो पैटर्न है ना, वही तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, K लिख लेते हैं। तो K क्या होगा यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ये बेसिक चीज़ है। अब क्या हो रहा है वो समझना। यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ वापिस में। कंटेनर है एक, हमने क्या डिसॉल्व किया अंदर? एसिटिक एसिड डिसॉल्व कर दिया, तो अंदर ज़्यादातर एसिटिक एसिड तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? वीक एसिड का बहुत ही कम होता है, और कितना होता है आयोनाइजेशन? तो लेस देन 5%। तो मान लो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स एसीटेट के कन्वर्ट हो गए, एसीटेट आयन एंड H+, लेकिन ज़्यादातर तो यही फॉर्म में पड़े हुए हैं, समझना। ओके, वही फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। और कुछ आयंस आयोनाइज्ड हो गए, आयोनाइज होकर कुछ आयंस बन गए यहाँ पर। ये बेसिक सिंपल सी तरीके से एक्सप्लेन किया हमने। क्लियर है ना? इसके लिए हम फाइंड करते हैं K। इसके लिए फाइंड कर लेंगे आसानी से K। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें जो एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिखते हैं, और जो एसिटिक एसिड हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम पर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उससे जो मिलता है वही क्या है? अपना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फाइंड कर लेते हैं। अब ये रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं वो समझना। जो टॉपिक है ना अपना वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जब इक्विलिब्रियम आ गया, अब इसमें हम बाहर से एक कॉमन आयन ऐड करते हैं। अब कॉमन आयन मतलब क्या? तो इसमें डिसॉल्व कौन है? एसिटिक एसिड है। कौन से आयन बने हुए? एसीटेट आयन एंड H+ आयन है। अब कोई भी एक कॉमन आयन ऐड करो। कॉमन आयन ऐड करो मतलब क्या? या तो तुम एसीटेट आयन को अंदर ऐड करो, या तो तुम H+ को ऐड करो बाहर से। समझ रहे हो ना? तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक्स्ट्रा एसीटेट आयन को ऐड कर रहे हैं। अब क्या किया? इक्विलिब्रियम आ गया था, लेकिन हमने क्या किया? बाहर से एसीटेट आयन को ऐड किया। तो अब क्या होगा? तो अब नया इक्विलिब्रियम आएगा अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर। याद करो ली सेटेलियर क्या बता रहा था, वही आएगा यहाँ पर। अगर हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन कहां पर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अब सॉल्यूशन की पीएच भी क्या होगी? चेंज होगी।
पहले जो पीएच आ रही थी इसकी, वो पीएच जो थी वो, लेकिन जैसे ही हमने एक्स्ट्रा एसीटेट आयन अंदर ऐड किए तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी पीएच भी चेंज। तो पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहले रिएक्शन अगर ये डायरेक्शन में बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, यहां पर तो हमने एसीटेट आयन ऐड कर लिया, तो क्या होगा, अब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू लीस एटेलियर? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, है ना, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो pH क्या होगी, जो पहले pH थी वो, तो pH की वैल्यू इंक्रीज होगी, pH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हो रहा है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो pH की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो पहले pH 2 थी, लेकिन अब pH क्या हो रही है, 2 से ज्यादा ही आ रही है, तो यहां पर क्या होगी, pH इंक्रीज होगी। अब हमें कैलकुलेशन करना होता है, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, ये कॉमन आयन इफेक्ट है कि कॉमन आयन ऐड करने से क्या हो रहा है, तो कॉमन आयन ऐड करने से क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और pH की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि एसीटेट आयन हमने इनिशियल जो लिया था वो, उसमें अगर मैं 0.05 मोलर एसीटेट आयन अंदर ऐड कर रहा हूँ तो नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ, तो उस वक्त pH क्या होगी, नई pH क्या होगी। एग्जाम में नीट और JEE में ये वाला क्वेश्चन कई बार आ रहा है, तो एग्जाम्पल ही लेकर समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है समझना, MCQ के फॉर्म में यह क्वेश्चन समझ लो। हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है एसिटिक एसिड का, 0.05। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया उसके बाद हमने क्या किया, देन 0.05 मोलर हमने क्या ऐड कर रहे हैं, हम यहां पर एसीटेट आयन ऐड कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन की pH कितनी होगी। अब पहले मान लो अगर ये था स्टार्टिंग में तो निकाल लेते हम आसानी से, अब तो नई pH आई ना, तो अब इसे लिखेंगे कैसे वो, चलो एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन एंड H प्लस, क्लियर है ये। स्टार्टिंग में क्या था, t = 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, t = 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, पहले 0.05, ये तो 0 था, ये तो 0 ना, लेकिन एसीटेट आयन तो अभी है अंदर, यस हमने डाल दिया एसीटेट आयन एक्स्ट्रा अंदर, तो कितना होगा एसीटेट आयन, स्टार्टिंग में ही 0.05 तो है ही ना, या बाद में लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो ये 0.05 है ये, या हम कैसे लिखते थे, इसका फॉर्म याद करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0, अब इक्विलिब्रियम के बाद C अल्फा, और ये क्या था C माइनस C अल्फा, ये कॉमन है, ये किसके लिए था, इसके लिए लिख रहे थे हम। अंदर क्या है एक्स्ट्रा 0.05 मोलर एसीटेट आयन है ही ना, तो हम क्या करें इसमें, अब समझना, क्या इसमें प्लस करके मैं ऐसे ना लिख लूं 0.05 मोलर, वही हुआ ना, क्योंकि एसीटेट आयन जितने बन रहे थे उससे ज्यादा एसीटेट आयन एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हुए अंदर 0.05, क्लियर। अब कैलकुलेशन करना है, इसके लिए कैलकुलेशन हम करके pH निकाल सकते हैं। ये कैसे लिखा, यही है कॉमन आयन इफेक्ट। पहले जो pH थी वो, पहले इसके लिए pH कैलकुलेट कर सकते हो तुम, pH कैलकुलेट कर लेना कितनी आ रही है, वो तो वही तरीके से जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करेंगे pH। फिर इसके लिए कैलकुलेट करो pH, तो pH क्या आ रही है, तो pH की वैल्यू ज्यादा ही आएगी, क्लियर, एकदम सिंपल, ओके, यही है क्वेश्चन। तो चलो अब इसके लिए अगर K लिख रहे हो तुम तो कैसे लिखोगे, और यहां से हम क्या निकालेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, K वैल्यू निकालो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो यही रहा ना, C अल्फा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या निकाल देंगे, फिर pH निकाल देंगे। pH फाइंड करनी है, pH के लिए क्या फॉर्मूला होगा, pH = माइनस log H प्लस, समझना इसमें तुम्हारे पास क्या नहीं है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, C × अल्फा। तुम्हारे पास अल्फा है अभी, हमारे पास अल्फा नहीं है, C तो है हमारे पास लेकिन अल्फा नहीं है, तो अल्फा के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, K वाला फॉर्मूला।
तो वो वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला था के का, याद करो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हम कॉमन आयन में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग है थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो लिख सकते हो ना तुम ये तो आसानी से। कैसे लिखेंगे के इसके लिए, तो के इज इक्वल टू, ये पूरे रिएक्शन के लिए लिखना है। चलो मैं इसे x एज्यूम कर लेता हूँ, क्या अभी इसे x एज्यूम कर लो पूरे को, एक रीजन है उसके लिए। तो क्या आएगा बोलो यहाँ पर x प्लस 0.05 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कितना आएगा यहाँ पर x बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस सी भी कितना है, डायरेक्ट लिख लूँ तो मैं 0.05, तो 0.05 माइनस x। क्लियर है ये? अब समझना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, वो यहाँ पर जो C अल्फा की वैल्यू है, C अल्फा की वैल्यू मतलब x की वैल्यू, वो बहुत ही कम है, इट्स वेरी लेस देन किसके कंपेयर में, 0.05। इग्नोर कर सकते हो, इतनी वैल्यू कम है इसकी, समझ रहे हैं ना, x की कंपेयर में, अरे x की वैल्यू 0.05 के कंपेयर में बहुत कम है। मतलब 0.05 माइनस में अगर x कर रहा हूं तो उसका आंसर अप्रोक्स 0.05 के आसपास में ही आ रहा है। अगर मैं x के अंदर 0.05 में अगर x ऐड कर रहा हूं तो उसका आंसर भी 0.05 के आसपास में ही आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, x को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन है। तो अब क्या मिला हमें यहाँ पर, कैलकुलेशन अगर करो तो तुम आगे प्लस और माइनस को ही हम इग्नोर करेंगे, तो ऊपर क्या मिल रहा है हमें 0.05, और यहाँ पर क्या रहा x, नीचे क्या मिलेगा हमें 0.05, और सामने क्या है अपने पास k। क्लियर ना? अब k, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू 0.05 इंटू एक्स बाय 0.05, ये तो कैंसल, तो हमारे पास क्या रहा, k इज इक्वल टू एक्स। और k एसिटिक एसिड की k वैल्यू कितनी होती है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये तो कांस्टेंट है एसिटिक एसिड की। तो यही x क्या है हमारे लिए, k 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो x किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है यहाँ पर, 1.8 इंटू 10⁻⁵। बस H प्लस को यहाँ पर पुट करो तो pH मिल जाएगी तुम्हें 1.8 इंटू 10⁻⁵। -5 है, मतलब 4 के आसपास में आंसर आएगा। 1.8 का लॉग निकाल लेना, तो pH कितनी आ रही है यहाँ पर 4.7। पॉइंट समझना आप, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हो रहा है वो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर भी बहुत सिंपल है, सिर्फ है ना स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन 3-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे और समझकर प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, तो आसानी से हो ही जाएगा। क्वेश्चन वापस समझो क्या है, हमने क्या किया है, 0.05 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है, उसे जो आयोनाइज होना था वो तो हो गया ना, स्टार्टिंग में जो आयोनाइज होना था वो हो गया, मतलब ये वाला आयोनाइज्ड हो गया है ना, अभी प्लस 0.05 ऐड नहीं कर रहा मैं, ये वाला आयोनाइजेशन हो गया उसका, यस हो गया। उसके आगे अब हमने क्या किया, तो उसमें हमने क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा एसिटेट आयन। कितना एसिटेट आयन ऐड किया है, 0.05 मोलर ही ऐड किया हुआ है, 0.05 मोलर ही ऐड किया हुआ है, समझना। पहले जो ऐड किया था उसकी वजह से कोई ना कोई pH होगी उसकी, यस होगी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या किया हमने, एसिटेट आयन ऐड किया, कॉमन आयन दोनों में से। तो एसिटेट आयन ऐड करने से हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू लिसेटेलियर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सेकंड नंबर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो pH आती थी इसकी वजह से पहले कॉमन आयन ऐड करने के बाद pH की वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज ही आएगी, उससे ज्यादा ही होगी pH की वैल्यू, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ये लिया हमने, क्लियर। और 3 स्टेप pH ही फाइंड करनी है हमें यहाँ पर, तो pH सबसे पहले लिख लेंगे, जो फाइंड करना होता है ना वो सबसे पहले। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम इस तरह लिखेंगे, ओके। यहाँ पर हमें अल्फा चाहिए, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे अल्फा, C अल्फा पूरा चाहिए तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दूसरा, ये प्लस 0.05 ऐड करना बहुत जरूरी है, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन,
कॉमन आयन का ओरिजिनल मतलब क्या है, जो था वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो, लेकिन हमने जो ऐड किया वो एक्स्ट्रा प्लस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, और यही ऐड करने के बाद आंसर अपना क्या आएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट, लिख लो पहले इसे।